All right, friend, DJ Khayati is here. Welcome, DJ Khayati, to Siliguri. Hello. Thank you so much. How are you? Fine. Let's begin. Yes, let's begin. All right, friend, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं आपका दोस्त मंजीत और मेरे साथ है फिलहाल one of the best DJ of entire India, DJ Khayati. Thank you so much, Khayati. So sweet. Thank you for calling me. It's my pleasure. Totally. Hello Khayati. guys. Namaste. आप सिलीगुड़ी आए, आपको कैसा लगा? मुझे सिलीगुड़ी आके हमेशा बहुत ही बढ़िया लगता है because I have always treated सिलीगुड़ी as my second home from the very beginning of my career. So it's always amazing. और कंटिन्यूसली आप डीजेइंग कर रहे हैं, हाँ जी। तो एज अ फीमेल डीजे आपको कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ा भी होगा? जी बिल्कुल, इट्स वेरी ऑब्वियस, क्योंकि क्या है कि जब मैंने डीजेइंग शुरू करी थी, आई एम टॉकिंग अबाउट 2013 जी। उस टाइम बहुत कम फीमेल डीजेस थे। जी मैम। डीजेस ही बहुत कम थे एंड डीजेस के नाम पे लोगों को फीमेल डीजेस एक्चुअली नहीं समझ आते थे। सो इट वाज अ होल न्यू थिंग। तो मेरे लिए भी काफी न्यू था टू लाइक ऑप्ट आउट दिस ऑक्यूपेशन प्रोफेशन, बट या इट वाज अमेजिंग, क्वाइट डिफरेंट, राइट? यस। और मैं आपको थोड़ा रोकना चाहूंगा, एक बार गेट में फिर से लगा दीजिए क्योंकि गेट में टिंग टिंग कर रहा है। श्योर। थैंक यू सो मच। और जैसा कि देखा जा रहा है कि महिलाओं के प्रति ना डीजेइंग को लेकर बहुत मतलब एक खौफ बना हुआ है कि हम अपनी बच्ची को भेजे कि नहीं भेजे। ओके। ये भी एक बहुत मतलब पूछने वाली सवाल है। हाँ, ये कंसर्निंग। यू आर इन दिस फील्ड और आप खुद एक फीमेल हो, तो आप मतलब कुछ कहना चाहोगे अपने पेरेंट्स को या फिर किसी दूसरे के पेरेंट्स को जो लड़की इंटरेस्टेड है पर उसके प्रति मतलब हस्बैंड भी है? कितने सारे मुझे फोन करते हैं, भैया मैं अपने वाइफ को डीजेइंग सिखाना चाहता हूँ, पर डर रहे हैं। ओके। उसके प्रति कुछ कहना चाहोगे आप? सी, टू बी वेरी ऑनेस्ट, हमारा जो प्रोफेशन है सबको एक बार में समझ नहीं आता, राइट? बिकॉज क्या है, जो 9 to 5 जॉब्स होते हैं उसमें लोगों को पता है कि वो ऑफिस जा रहे हैं, जी, नेक्स्ट जी, जॉब है, जी। मीटिंग्स हैं, फिर वो वापस आ रहे हैं। जी। तो हमारा ऐसा कि हमारा काम ही रात को शुरू होता है, रात को काम शुरू होता है। तो कंसर्निंग तो है, डेफिनेटली है, क्योंकि जब मैं भी डीजेइंग शुरू करा था जी। तब मेरे पेरेंट्स को भी थोड़ा हुआ था ये चीज। बट क्या है ना, मैं एक्चुअली ऑनेस्टली बताना चाहूंगी कि हर फील्ड में चीजें कंसर्निंग होती है, राइट। से इट फॉर अ मेल और अ फीमेल, बट सिंस हमारी इंडस्ट्री इतनी ज्यादा लाइमलाइट वाली है जी, तो जी। लोगों की कंसर्न ज्यादा होते हैं, बिकॉज हमारे इंडस्ट्री में देयर आर लॉट ऑफ म्यूजिक, अल्कोहल, जी। एवरीथिंग, तो थोड़ा एक कंसेप्शन बन जाता है राइट। कि हो सकता है कुछ और हो, बच्चे बिगड़ जाएं। सोचते हैं लोग, सोचते हैं, क्योंकि तो दिमाग तो ऐसा है कि हर जगह दौड़ता है, हर जगह दौड़ता है, राइट? एंड प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, न्यूज में इतनी सारी चीजें आती है तो जी। लोगों को पता लगता है। बट आई वुड लाइक टू से टू ऑल द पेरेंट्स, इफ यू ट्रस्ट योर डॉटर और सन, स्पेशली योर डॉटर, क्योंकि उनके लिए कंसर्न ज्यादा होती है, जी। तो उनको एक ग्रीन सिग्नल दीजिए, उनको जाने दीजिए, क्योंकि अगर उनको समझ आएगा तो आपको भी समझ आएगा उनमें क्या इंप्रूवमेंट हुई है एंड हाउ दे आर ग्रोइंग इन देयर लाइफ। बिकॉज डीजेइंग इज समथिंग अ वेरी ह्यूज प्रोफेशन राइट नाउ। इट्स नॉट लाइक अ साइड बिजनेस, अब इट्स a complete whole new platform for artists. So I would say कि अगर you know your son and daughter कि वो कैसे हैं, वो क्या करें, they have that enthu in them कि उनको करना है, तो let them do it. आप भी देखो ना how they are growing. Yes. जब आपको रिजल्ट्स दिखेंगे तो आपको भी अच्छा फील होगा that your son or your daughter, especially your daughter, Doing is doing something that great. really great in their life. So give it a try. आप सपोर्ट नहीं करोगे तो कौन करेगा? कौन करेगा, At the right? end of the day. ये हो गई डीजेइंग के बारे में। अब कुछ आपके बारे में जानकारी पूछना चाहूंगा। बिल्कुल पूछिए। आपने अपना एजुकेशन कहाँ से कंप्लीट किया मैम? कोलकाता से। कोलकाता से। कौन से कॉलेज से? AJC बोस। ओ ग्रेट। बट लेट मी टेल यू वन थिंग, मैं ग्रेजुएट नहीं हूँ। ओके। डीजेइंग में इतना ज्यादा मैं आ चुकी थी एंड देयर वर सर्टेन थिंग्स गोइंग अराउंड इन माय लाइफ, तो Okay. मैं 3rd ईयर अपना कंप्लीट नहीं कर पाई। चलिए, इंसान का क्या होता है ना, इंसान को जहाँ पे उसका लक्ष्य ले जाता है वो वहीं पहुंच जाता है, 200%। राइट? तो आपने अपना जो डीजेइंग का क्लासेस किया, हाँ जी। आपके कोई गुरुजी होंगे, टीचर बिल्कुल, होंगे, बिल्कुल। आप उनका नाम लेना चाहेंगे? अरे डेफिनेटली, उनके नाम के बिना तो डीजेइंग की बात मेरी शुरू नहीं होती। अधूरी है। एग्जैक्टली, क्योंकि गुरु हमेशा सबसे पहले होता है। तो मैंने सीखा है डीजे राज रॉय से। ही राज वाज रॉय। इन रोडीज फाइनल। राइट, आई हैव सीन हिम, राइट? Yes, so that time I was a very big fan of Roadies, and when I met him, मुझे डीजिंग सीखना था। जी। So let me tell one thing which is very personal to me. मैं सबको बताना चाहूंगी क्योंकि ऐसे भी लोग होते हैं अभी। तो मेरे सर ने मुझे बिना फीस के सिखाया Oh है, my God. बिकॉज उस टाइम पे आई जस्ट स्टार्टेड माई करियर एंड मुझे अपने पेरेंट्स से पैसे नहीं लेने थे। आई वॉन्टेड टू डू इट बाय माई ओन। तो ही वॉज लाइक, मुझे लग रहा है कि यू हैव द डेडिकेशन टू वर्क, आई नॉट टेकिंग इट एज अ जोक। सो इफ यू रियली वांट टू बी अ डीजे, वांट टू बी वेरी सीरियस, तो उन्होंने मुझे बिना 1 रुपए भी फी के सिखाया है। देखिए, ये कुछ बातें हैं ना जो आपको पता है, आपके गुरुजी को पता है, पर लोगों को नहीं पता है, हाँ। हमें नहीं पता है। मतलब
ये जो नम्रता है, जी जो आपके गुरुजी में आपके प्रति जो नम्रता है, वो आपके मुख से सुनने में जो बहुत बहुत अच्छा लग रहा है कान आज को। मुझे बोलना भी चाहिए, जी। बिकॉज अगर आपकी लाइफ में किसी ने कुछ अच्छा किया है जिसकी वजह से आज आप Definitely, लाइफ में कहीं definitely. भी हो, जी। तो उनको उनका क्रेडिट मिलना चाहिए। मोर देन एकदम, क्रेडिट, एकदम। ही डिजर्व्स इट। और क्या होता है ना, जब डीजेइंग की लाइन में जब हम कोई क्लब में बजा रहे हैं या फिर कोई प्राइवेट इवेंट में बजा रहे हैं, तो मोस्टली देखा जाता है कि हम लो बीपीएम बजा रहे हैं, एक Right. हिप हॉप सॉन्ग बजा रहे हैं, अचानक से कोई बंदा आता है बोलता है कि हाई बीपीएम का ये गाना बजाइए। उस समय आप क्या करते हैं? देखिए, एकदम ऑनेस्टली बोलो तो हमें इनिशियली नहीं समझ आता था क्या जी, करें, बिकॉज जी। हमारी हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री से भी बहुत ज्यादा कनेक्शन है। जी, सो हम ऐसे गेस्ट को ना नहीं बोलते, ना नहीं बोलते। इट्स वेरी ऑकवर्ड एंड एट द सेम टाइम इट्स वेरी रूड। आप इतने चिड़के या फिर गंदे तरीके से, गलत जी, तरीके जी, से जी। कुछ वर्ड उनको नहीं बोल सकते, जी। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे दे आर पेइंग टू कम इन द क्लब। Yes, yes. अंटिल अनलेस दे आर नॉट डिसरिस्पेक्टफुल टू यू, आप भी उनसे ऐसे वैसे नहीं ऐसे बोल वैसे सकते। नहीं तो ग्रेजुअली इन 11 ईयर ऑफ माई करियर मैंने ये सीखा है कि आप जितने प्यार से उनको बोलोगे, समझाओगे, वो समझ जाएंगे। बिकॉज हम क्या करते हैं ना, जब वो आते हैं हमारे पास, हम उन्हें जी। बहुत प्यार से और बहुत रिस्पेक्टफुली बोलते हैं कि हम आपका रिक्वेस्ट समझते हैं, वी अंडरस्टैंड, बट वी नीड सम टाइम टू ब्लेंड इट विद द वाइब, क्योंकि वाइब हमेशा उनके गाने वाली नहीं होती। जी जी सो वी हैव टू गिव देम दैट थिंग, एंड उनको भी थोड़ा टाइम देना जरूरी जी है। जी। आपने बहुत सारा शोज किया, इंडिया में किया और आउट ऑफ इंडिया भी हाँ जी, किया, हाँ जी। ठीक है। मतलब मोस्टली आपको कोई ऐसा प्लेस जो आपको टची है, मतलब हाँ यहाँ मैं फिर जाना चाहूंगी? फर्स्ट ऑफ ऑल सिलीगुड़ी है, सिलीगुड़ी। बिकॉज मैंने अपनी लाइफ का जो एक पहला क्लब गिग होता है, जी। वो मैंने यहाँ पर ही करा था। Okay. तो सिलीगुड़ी इज वेरी वेरी क्लोज टू मी, सो ये सबसे पहले आता है। इसके अलावा आई वुड से जितने भी नई जगह हम जाते हैं ना, जी जी हमें एक डिफरेंट टाइप का लव मिलता है, जी। बिकॉज लोग अलग होते हैं। उनके मतलब अपना फैन फॉलोइंग बोलो आप, अपना तरीका, एक जेस्चर जी। दिखाने का कि उन्हें बहुत अच्छा लगा आपका परफॉर्मेंस, दे एंजॉयड अ लॉट, तो सबका अलग होता है। तो दिल से तो सिलीगुड़ी है, क्योंकि करियर शुरू किया है यहाँ पे। एंड So आई हैव that is सीन one यू डूइंग एंकरिंग आल्सो। हाँ जी। वो क्या चीज था फिर? Okay, so it's a very small story. I started my career as an anchor ओह because 12th के बाद हमें छुट्टियां मिलती है ना, जी, बोर्ड जी। के रिजल्ट आने के बाद। जी, तो जी। few of my friends were into events, coordinating. तो जब मैं उनका इवेंट देखने गई थी out of curiosity, तो एंकर नहीं आए थे, उनके कुछ पर्सनल इश्यूज हुए थे, so they wanted a new voice. तो मुझे वैसे ही मौका मिल गया था, तो बहुत I अच्छी बात। started as a click. फिर वो मुझे बहुत अच्छा लगा, जब एंकर बनी तो मुझे लगा डीजे भी ट्राई करना चाहिए। वो कहते हैं ना, ऊँट का पैर पालने में दिख जाता है। तो कहीं ना कहीं से राह मिल रही थी आपको, बिल्कुल, कोई ना कोई बिल्कुल। नॉक कर रहा था कि आ इशारा जाओ। मिल रहा था कि आ जाओ, ये तुम्हारे लिए है, कर लेना है तुमको। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और भी कई बातें हैं जो मैं आपसे पूछना चाहूंगा, Please, ठीक है। please. आपकी फैमिली मेंबर में कौन कौन है? मेरे मॉम है, माँ पापा, मेरी बहन है और मैं हूँ। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, बहुत अच्छा लगा ये सुनकर। और क्या है ना, आप हमेशा एक इंटरटेनमेंट फील्ड में टच में रहते हो। जी। जब आप वेडिंग करते हो हाँ तो जी। उसका सिनेरियो क्या होता है फिर? जैसे Wedding? कि क्लब का जो सिनेरियो आपने हाँ, अभी भी बताया कि क्लब में बहुत सारे लोग प्यार करते हैं, बहुत अच्छा गेस्चर करते हैं। बिल्कुल, जब आप बिल्कुल। वेडिंग के सिनेरियो में जाते हो तो वो क्या होता है फिर? वेडिंग का सिनेरियो तो पारिवारिक माहौल हो जाता जी। है, बिकॉज क्या होता है ना, अगर आप कोई एक इवेंट कर रहे हो तो आप एक बार मिल रहे हो, बट जी। हम मैक्सिमम पूरी की पूरी वेडिंग करते हैं। जी। मायरा होता है, हल्दी होता है, पूल पार्टी, संगीत, आफ्टर, तो ना एक फर्स्ट इवेंट के बाद ना हमारा एक कनेक्शन बन जाता है फैमिली वालों से, क्योंकि टुवर्ड्स एक या दो शो के बाद ना हमें समझ आता था कि ये पापा हैं, ये मामा हैं, ये चाचा हैं, ये भाई हैं। तो हमें हमारा ऐसा होता है कि कुछ एक इवेंट करने के बाद दे फील लाइक फैमिली टू, Right, right. बिकॉज वो भी हमें वैसे ही ट्रीट करते हैं। दे डोंट ट्रीट अस लाइक एन आर्टिस्ट, दे ट्रीट अस लाइक एक्सटेंडेड फैमिली मेंबर। सो वेडिंग इज फन। अच्छा, आपके साथ कभी ऐसा भी हुआ कि कभी कोई मान लीजिए कोई रिमोट एरिया में, गांव देहात में आप बिल्कुल प्रोग्राम हुआ है, करने गए बिल्कुल, हाँ। और वहाँ पे आपको कुछ अजीब सा ही बिहेवियर मिला, वो भी आप कुछ शेयर करना चाहेंगे क्या? बिल्कुल, क्योंकि क्या होता है ना, जितने मेट्रोपॉलिटन सिटीज है वहाँ पे तो लोगों को पता है व्हाट इज डीजे, Right, right. बट जितने रिमोट एरियाज है वहाँ पे कई बार जो साउंड सिस्टम्स भी होते हैं हाँ। ना, उसको भी डीजे बोलते हैं। उसको गाड़ी में चल रहा है उसको हाँ, डीजे तो बोलते उसको हैं। भी डीजे बोलते तो हैं। ये डिफरेंस बताना भी जरूरी है, हाँ, राइट? बिल्कुल जो गाड़ी में चल रहा है वो जरूरी डीजे नहीं, डीजे इज अ प्रॉपर मैन, डीजे इज अ प्रोफेशन। प्रोफेशनल, राइट? हाँ, तो क्या है ना, जब हम वैसे रिमोट एरियाज में जाते हैं ना, तो ये चैलेंजिंग होता है हमारे लिए, जी। पर एट द सेम टाइम ये हमारे लिए टास्क भी होता है Task कि भी होता है। एटलीस्ट मैं ये मानती हूँ कि अगर आप कुछ नया कर रहे हो जो लोगों को नहीं पता है, तो यू आर एजुकेटिंग देम। राइट, डेफिनेटली। टॉक अबाउट न्यू म्यूजिक या नई जगह, नई तो जगह। हमारे लिए यही हो जाता है दैट वी आर एजुकेटिंग दैट पार्ट ऑफ एरिया। वहाँ के जो लोग हैं, हमारा जी। जो वहाँ का वी कुड से आवर गेस्ट, जी। जिनके लिए हम परफॉर्म करने जा रहे हैं, सो वी एजुकेट देम कि दिस इज डीजे। तो ऑब्वियस बात है, उनको नहीं समझ आता पहली बात तो, उनको लगता है गाना रिपीट में बज रहा है, अभी जी, जैसे जी। अपने यूट्यूब में चेंज करते हैं, जी जी बोलेंगे तो चेंज हो जाएगा। तो Change हो इट्स मोर लाइक
उनके साथ थोड़ा ना वो कनेक्शन बनाना पड़ता है। वो एक डीजे ही समझ सकता है कि एक गाने के बाद हाँ, एक गाना बिल्कुल। बजाना कितना टफ है। बिल्कुल है, बिकॉज हम अभी कुछ भी गाना बजा देंगे तो नहीं चलेगा। नहीं We don't चलेगा, have right. to be a DJ for our own self. राइट, हमें लोगों के मन के हिसाब से चलना है। दे आर पेइंग अस, एग्जैक्टली, अगर For उनके them. उनके 1000 रुपए भी खर्च हो रहे हैं तो 1000 रुपए उनका वर्थ होना चाहिए। वर्थ होना चाहिए डेफिनेटली एकदम। तो रिमोट एरिया में इट्स क्वाइट अमेजिंग एट द सेम टाइम एज अ टास्क, क्योंकि वो देखते हैं हमें, उनको पहले तो उनको 10 मिनट लगता है फिगर जी, आउट करने जी, में जी। कि ये डीजे है, ये साउंड ऑपरेट कर रहे हैं, कि वो क्या कर रहे जी। हैं। वो 10 मिनट 15 मिनट बाद दे फिगर आउट कि नहीं, ये एक इंसान है जो जी। कुछ तो कर रहे हैं मशीन में। एज आर्टिस्ट एज एन चाहिए। आर्टिस्ट, हाँ, उनको ये फीलिंग आती है जी। 10-15 मिनट, बिकॉज वी कीप ऑन डूइंग थिंग्स इन द कंसोल जी। व्हिच मेक देम फील कि चलो कुछ तो हो रहा है अपार्ट फ्रॉम साउंड बॉक्सेस बज रहे हैं, तो उनको धीरे धीरे समझ आ ही समझ आ जाता है। इट टेक्स टाइम। और वैसे क्या है ना, जैसे आप कौन सी जॉनर को ज्यादा प्रेफर करती हो और पसंद है आपको? मुझे पर्सनली, मैं बॉलीवुड बहुत ज्यादा प्ले करती हूँ, क्योंकि बोलते हैं ना बॉलीवुड से हिंदुस्तान में एक जान है। जान है, राइट। आप एक बार ओहो बजा दो, जो नाचते नहीं है वो भी नाच वो भी ना देंगे। पैर थिरकेगा उनका। हाँ, जिन्हें मेरा दिल लुटिया ओहो पहले आएगा। राइट। तो बॉलीवुड एक जान है सबकी। Right. तो बॉलीवुड इज एक्चुअली अ कोर थिंग। इसके अलावा अभी जो ट्रेंड होते जी। हैं, टॉक अबाउट इंस्टाग्राम म्यूजिक और अभी बॉलीटेक एंड एफ्रो बॉली काफी हो जी, चुका है। सो वी आर गोइंग विद द फ्लो, वी आर नॉट सेग्रीगेटेड कि अपने को यही बजाना है, बिकॉज क्राउड डिफरेंट है, उनको क्या चाहिए तो हर जगह नहीं होता है। तो हार्डकोर बॉलीवुड डीजे हूँ मैं, फुल ऑन। कुछ कुछ ऐसा देखा जाता है कि आज के जमाने में ये जेनजी जो है, हाँ जी। हाँ, इन्हें कुछ अलग ही म्यूजिक चाहिए, जैसे कि ये अतरंग सा कुछ म्यूजिक हाँ, मांगते हैं। तो फिर actually। क्या होता है वो? होता ये है कि अभी तो ट्रेंड हो गया है कि उन्होंने जो इंस्टाग्राम पे 30 सेकंड में जी सुना है, जी उनको जी वो जी, सुनना है। वो आदत सा हो गया शॉर्टकट वाला। हाँ, अभी हमारे लिए वो थोड़ा डिफिकल्ट मैं जी। बोलूंगी, या फिर इट्स काइंड ऑफ अ चैलेंज आल्सो। हमें मजा भी आता है जी। पॉइंट ऑफ टाइम, क्योंकि उनको 30 सेकंड ही पता है गाने के, जी और कितनी बार वो मैशअप्स भी होते हैं जी जो 2 गाने के मिला के रील एकदम ट्रेंड हो गया। अब वो एक्सपेक्ट करते हैं कि जैसे अभी दुआ लिपा का लेविटेटिंग एंड जी। देन शाहरुख खान का मैशअप था, तो लोगों को बीच में यही लगने लग गया था कि ये दोनों गाने सिमिलर है, सिमिलर है, एक ही है। एक ही है। तो अभी क्या, हम थोड़े ट्रेंड के गाने भी अब रखते हैं, और अब हम क्या, हम थोड़े होमवर्क भी करके आते हैं, अच्छा। थोड़ा चॉप भी करके रखते Right. हैं, सो दैट उन्हें जो चाहिए, अब 2 मिनट बाद उनका वो मेन पॉइंट आ रहा है तो वो बोर हो जाते हैं तब तक, क्योंकि उनको खुद ही नहीं पता कि पहले 2 मिनट क्या है। क्या आते, राइट, तो हमें थोड़े होमवर्क करके तो जाने पड़ते हैं ना, स्कूल में भी जाना पड़ता था, तो अभी जी। भी तो करना पड़ेगा। करना पड़ेगा। बिल्कुल। और भी देखा जाता है जैसे कि ट्रोल म्यूजिक बज रहा है अभी, हाँ। गाना बजते बजते ही अचानक से डायलॉग आ डायलॉग जाता आ गया। है, ये या तो कोई कुछ meme आ अजीब सा जाता नहीं है। हो गया लग रहा है आपको? डीजेइंग के लाइन में डीजेइंग, आई डोंट नो, लोगों को सुन के कैसा लगेगा, ऑफेंड भी हो सकते हैं, नहीं जी। भी हो सकते हैं, बट पर्सनली खुद के सुनने के लिए ठीक है, जी, बट नॉट लाइक कैसे बोलूं, लाइक सबके वाइब में ये नहीं जाता। ये एल्गोरिदम बिगाड़ रहा है, आपको नहीं लग रहा है क्या? बिगाड़ रहा है, बट क्या है ना, अगर आप प्राइवेट पार्टी है, जैसे कि आपने वेडिंग की बात जी, करी, उस समय तो आप कुछ भी wedding is बजाओ। something हाँ जी, different। हाँ जी, उसमें तो हम कजरारे भी बजाते जी हैं, जी जी, हम छैया भी बजाते हैं, लगा लिपस्टिक भी बजाते हैं। लिपस्टिक भी बजाते जी हैं, जी, बिकॉज आप देखो कि लोग उस पे नाचते हैं। Right. वेडिंग इज समथिंग, बहुत फैमिली हाँ। कोर हो जाता जी। है, तो उसमें मैटर नहीं करता। but क्लब का अपना एक डेकोरम है, उसको मेंटेन करना exactly, पड़ेगा। क्योंकि कितनी बार होता है ना, कितने सारे क्लब्स होते हैं, उनका ये सॉर्टेड होता है कि हमें यही म्यूजिक चाहिए, उनका एक स्टैंडर्ड ऑफ म्यूजिक नहीं बोलूंगी, बट एक सॉर्ट ऑफ कंसेप्ट रेडी है कि उनको जी, ये जी। चाहिए, फ्राइडे को ये चाहिए, सैटरडे हाँ। को ये चाहिए। उसमें अगर मैं ट्रोल म्यूजिक बजा दूं जी। तो मैं तो चलो एक बार ही बजा के चली गई, बट क्लब का एक इमेज रेडी हो Image जाता है ready कि होता है, हाँ इस जी। दिन एक प्राइम डे पे या प्राइम वीकेंड पे डीजे नहीं बजा दिया। आई पर्सनली डोंट फील लाइक प्लेइंग दैट इन द ट्रोल क्लब। म्यूजिक, ऑफ कोर्स आई डोंट फील लाइक प्लेइंग, क्योंकि मुझे वो एल्गोरिथम नहीं समझ आता। राइट राइट, लोग नाचने के लिए आ रहे, हाँ, थिरकने क्योंकि के लिए। देयर शुड बी अ डिफरेंस बिटवीन अ वेडिंग एंड अ क्लब। अचानक से एक फुल स्टॉप हो जाता है, हाँ। लोग डायलॉग बोल रहे हैं, डायलॉग सुनने के लिए तो क्लब में नहीं आते हैं। Exactly. वी हैव टू मेंटेन द एल्गोरिथम, राइट? Exactly, we have to, because we are someone in the industry who actually educate people with good music. राइट राइट, And there is nothing like good music. जिसको जो पसंद है उनके लिए वो वही good है। बजाओ, राइट। So it's more like हम उन्हें नए तरीके के म्यूजिक और नए नए म्यूजिक से Right. एजुकेट करते हैं। So it's our responsibility to maintain that decorum of the club. ठीक है, जिन्हें अच्छा लगता है, जिन्हें नहीं लगता नहीं नहीं लगता, लगता। But नहीं personally लगता। on my choice, I don't understand playing troll mixes in the club. Alright friend, that was DJ Khayati all the way from Mumbai and thank you so much DJ Khayati for being with me and being at my show. बहुत ही आनंद आया मुझे, आपको कैसा लगा? इट वॉज अमेजिंग, क्योंकि बहुत कम मौके होता है ना कि म्यूजिक के जॉनर्स के अलावा व्हाट इज द इनसाइड स्टोरी ऑफ बीइंग अ डीजे एंड बीइंग इनटू दिस प्रोफेशन हमें शेयर करने को मिलता है, स्पेशली विद समवन जो मैंने आपको बहुत टाइम से देखा हुआ है। जब मैं डीजे नहीं बनी थी तब आप थे। तो एक इट्स माई प्लेजर टू शेयर दिस प्लेटफॉर्म विथ यू, बिकॉज आई हैव सीन यू डूइंग अमेजिंग थिंग बिहाइंड द डेक्स। सो इट्स कम्प्लीटली माई प्लेजर। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मी। आपने मुझे याद किया
तो बहुत अच्छा लगा. Thank you guys for watching us, for listening us. That was amazing. With Thank you. Manjeet. Thank you so much and keep on spreading love. Keep on watching my videos. बहुत अच्छा अच्छा Yes. कंटेंट लाने वाला Keep हूँ और watching जितने his भी अच्छे videos. अच्छे लोग आएंगे ना मैं सबसे मिलवाऊंगा. थैंक यू सो मच. Thank you so much guys for watching it. That was